हाय दोस्तों, एडवांस जावा के एजैक्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं एजैक्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपको देने वाला हूं। क्या एग्जांपल है, आइए पहले इसको ही देख लिया जाए। हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड नाम की टेबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। अभी तो ये कम वैल्यूज हैं, आपको पता है कि जो रियल लाइफ की जो चीजें हैं उसमें हजारों लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं। यहाँ पे तो बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर भी मैंने 10-15 रिकॉर्ड यहाँ पे इनपुट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूजर के लिए एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम बना रहा हूँ कि एक सर्च यूजर है। जैसे अगर कोई भी आदमी क्या करे, अगर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो यहाँ पे जाए। जैसे यहाँ पे टाइप किया उसने ए, तो ए वाले सारे आ गए। अगर उसने टाइप किया के, तो देखिए के वाले सारे आ गए। अगर उसने टाइप किया पी, तो पी वाला सारा आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ए, अब ए वाले सारे आ गए। हमने कहा कि ए एस, तो जो ए एस वाले हैं सारे आ गए। हमने कहा ए एन, तो ए एन वाले सारे आ गए। आप देख सकते हैं आपके सामने कितना बेहतरीन आउटपुट आपका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए एन देंगे तो ए एन वाले आ गए। आपने यहाँ पे के दिया तो कमल वाले आ गए। आपने ए एन दिया तो ए एन ए वाले आ गए। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये एजैक्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है। कैसे बेहतरीन एग्जाम्पल है भाई साहब, ये हम टेक्स्ट बॉक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और टेक्स्ट बॉक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है क्लाइंट साइड पे। जबकि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, तो सर्वर साइड से रिस्पॉन्स आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं के, तो के वाला हमने कहा के ओ, तो बाकी गायब हो गया। तो अब ये चीज हमने ये एजैक्स से कर रखा है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या है जो मैंने काफी देर तक विचार किया, फिर मैंने कहा कि अब इसको आपको एक बार इस पर डिस्कस किया जाए। समस्या क्या है, यहाँ तक आते आते अब हम लोगों को डेवलपमेंट करना होता है। अब यहाँ पर आते आते एक एक लाइन का कोड लिखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अब बहुत बड़ा कोड लिखना होता है। तो मैं अगर इस कोड को लिखूंगा तो 1 घंटे तक लिखूंगा, आधे 45 मिनट तक, तो उतना पेशेंस है नहीं लोगों के अंदर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे, तो मैंने कहा कि इस कोड को मैं आपको 1 बाय 1 पूरा समझा देता हूं। और फिर क्योंकि लिखने में ये एक गलती आ गई तो फिर मैं भी ढूंढता रहूंगा आधे घंटे तक। तो बेहतर होगा कि इस चीज को समझा जाए कि ये कैसे काम कर रहा है और आप लोग भी इस कोड को बनाएं। तो इस कोड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले तो हमने, पहला तो रिक्वेस्ट पेज है। रिक्वेस्ट पेज में हम लोग समझते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से आपको यहाँ से, जैसे आप यहाँ से बॉडी सेक्शन से, तो एक फॉर्म बना है, फॉर्म का नाम F1 है। उसके बाद टेबल सजा दिया है, सर्च यूजर लिखा है। ये तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, सर्च यूजर। उसके बाद मेन बात आपको ये समझना है कि इंटर नेम है। नेम यहाँ पर है ऑन की अप में, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। एक फंक्शन बना दिया है एजैक्स रिस्पॉन्स, जिसमें t1 डॉट वैल्यू है, मतलब इस टेक्स्ट की वैल्यू को ले जा रहे हैं। और रिस्पॉन्स कहाँ आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है इस उसके ठीक नीचे वाले रो के अंदर, जिसका नाम है डायनेमिक टेक्स्ट। आईडी का नाम है क्या, DYN टेक्स्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये एक डिवीजन है बेसिकली, यहीं पे हमारा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो जब भी हम ऑन की अप कर रहे हैं, मतलब हम की देख के, हम वैल्यू देख करके जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये तुरंत एजैक्स रिस्पॉन्स पेज हमारा आ जाएगा। और t1 डॉट वैल्यू लेकर, मतलब इसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेकर के किसके पास जा रहा है, ये जा रहा है एजैक्स रिस्पॉन्स नाम के फंक्शन के पास। तो अब देखिए ये बनाया हमारा एजैक्स रिस्पॉन्स नाम का फंक्शन। एजैक्स रिस्पॉन्स नाम के फंक्शन ने जो t1 की वैल्यू थी उसको लिया और यहाँ पर उसने बनाया XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। मैंने सारा कुछ आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अगर लेटेस्ट ब्राउजर है तो ये वाला सपोर्ट करता है, पुराना ब्राउजर है तो ये वाला सपोर्ट करता है। तो XML HTTP हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमको क्या होता है, हमें रिक्वेस्ट को ओपन करना होता है गेट मेथड में। सर्च रिस्पॉन्स, ये हमारे उस फाइल का नाम है, सर्वर साइड फाइल का नाम है, जो रिस्पॉन्स को करेगी। और इसका नाम क्या है, str, जो आपने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है। और इसका मतलब, इसको टेक्निकली मैंने उठा के ऊपर कर लिया था, अब भी चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको कहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया कि ओपन फंक्शन कॉल किया, मेथड हमारा गेट है, ये हमारी सर्वर साइड फाइल का नाम है। और क्वेश्चन मार्क करके ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग है, नेम इज इक्वल टू str की वैल्यू, और यहाँ पे कॉलम कामा ट्रू कर दिया। और फिर हमने इसको सेंड कर दिया। तो सर्च JSP से ये हमारी फाइल कॉल होगी, इस नेम को लेके जाएगी। इस नेम की वैल्यू क्या है, फॉर्मेट याद रखिएगा, डबल कोट्स यहाँ पर बंद हो जाता है, प्लस करके दिया जाता है। फिर ऑन रेडी स्टेट चेंज में हमने जो फंक्शन पास किया, फंक्शन में कहा कि अगर रेडी स्टेट 4 हो और स्टेटस 200 हो, बिल्कुल पिछले की तरह है, तो जो भी XML HTTP रिस्पॉन्स दे वो डायनेमिक टेक्स्ट नाम का जो डिवीजन था वहां पर आकर के
रिजल्ट दे दे। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट पेज होगा आपका। ये जो पहले मैंने दिखाया था ये हमारा बॉडी सेक्शन है, और ऊपर वाला ये जो मैंने अभी दिखाया आपको ये हमारा कौन सा सेक्शन है, ये हमारा हेड के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब इसका पेज नंबर 2 में क्या होगा, सर्च रिस्पॉन्स होगा। सर्च रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, सर्च रिस्पॉन्स के अंदर ये वाला सर्च रिस्पॉन्स है। याद रखिए जो भी आउट डॉट प्रिंट के अंदर होता है उसी को हमारा वहां पर रिजल्ट के फॉर्म में आता है। तो हर चीज हमको आउट डॉट प्रिंट के अंदर लिखनी पड़ेगी अगर आप उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में चाहते हैं तो ये तो सारा है। देखिए यहाँ पे पहली बार हमने टेबल को बनाया है, थोड़ा सजा संवार दिया है, फिर रो खोला है, फिर कॉलम खोला है, फिर हमने मैसेज दिया है, फिर रो को बंद किया है, फिर नई रो को खोला, फिर सारे कॉलम हेडिंग को दिया, फिर उसको बंद किया। अब यहां से हमारा डेटाबेस का रोल चालू हुआ। जाहिर सी बात है ये कोड हम लोग ऑलरेडी कई बार लिख चुके हैं। डेटा कनेक्शन स्टेटमेंट रिजल्ट सेट बनाया, डेटाबेस को इनिशियलाइज किया, ड्राइवर मैनेजर को सेट किया, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। अब ये जो 3 लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम। नेम क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो आप इस वाले पेज में यहाँ पर ये जो आप जो क्वेरी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना, नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग की वैल्यू, ये वाला नेम है। तो ये नेम आपने कहा कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम की वैल्यू आपने लिया और एन के अंदर पास कर दिया। अब एन ए इज इक्वल टू नेम के साथ में हमको एक परसेंट को लगाना है। परसेंट आपने देखा होगा, जैसे हम लोग कई बार जब क्वेरी चलाते हैं तो डेटाबेस में आपने देखा होगा ना, हम लोग जब से हम चाहते हैं कि सारे ए वाले आ जाए तो हम कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर नेम लाइक n%, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, ऐसे करके रन कराते हैं, नेम n%, ऐसे करके हम लोग शायद ये सिंगल कोट में दे दिया हमने। अच्छा सॉरी, a% करिए, a% ये कर दिया हमने। तो देखिए ए वाले सारे आ गए, ऐसे हमको लिखना होता है। तो अगर हमको सारे मान लीजिए के वाले चाहिए तो हम लोग k% कर देंगे। तो ये लाइक क्वेरी यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, कैसे, आइए देखते हैं। लाइक क्वेरी में कैसे कर रहे हैं, पहले तो मैं कर रहा हूँ कि जो भी n की वैल्यू n के अंदर आई उसका एक खास फॉर्मेट है। चूंकि हमको n को परसेंट को एक साथ लिखना है तो इसको फॉर्मेट समझिएगा, डबल कोट, सिंगल कोट, प्लस, फिर n, फिर प्लस, फिर डबल कोट, परसेंट, फिर सिंगल कोट, डबल कोट। याद रखिएगा इसको लिखने का फॉर्मेट यही है, डबल कोट, सिंगल कोट, प्लस, फिर n प्लस, फिर डबल कोट्स, फिर परसेंटेज का सिंबल, सिंगल कोट और डबल कोट, ये है आपका। अब हमने पास कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर नेम लाइक NA, मतलब जो भी नाम आपने दिया है उसके हिसाब से। अब देखिए उसके बाद उसके बाद तो सिंपल JDBC का सारा काम है, यहाँ पर आपने इसको प्रिंट करा दिया। तो अब इसको आप रन करा करके देखें। ये मैंने आपको यहाँ पर 2 बनाया है, एक इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज के अंदर हमने सारा का सारा क्या कर दिया है, जो रिक्वेस्ट वाला लिखा है, और सर्च के अंदर, सर्च रिस्पॉन्स के अंदर हमने क्या लिखा है, सारा रिस्पॉन्स वाला कोड लिखा है। ठीक है, और अब अगर इसको आप इसके अंदर लाइब्रेरी को ऐड करना मत भूलिएगा JDBC के लिए, वो JDBC को हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये शानदार कोड आपके सामने है। अब चूंकि इस कोड की लेंथ आप देख सकते हैं कि अगर इस कोड को मैं यहाँ पे लिखने चलता, और चूंकि इतनी छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं, एक गलती होने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैंने कहा कि ये बना बनाया कोड ही मैं आपको समझा दूं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पे एंटर नेम के अंदर आपने क्या दिया, AN, तो AN वाले सारे आ गए। हमने कहा AS, तो AS वाले सारे आ गए। हमने कहा KO, तो ये देखिए हम यहाँ देते जा रहे हैं। रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, सर्वर साइड से आ रहा है। तो इस तरीके का अगर कोई काम आपको करना हो तो आप एजेक्स से कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोड है, इसको आप खुद से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। एक बार करके देखिएगा। थैंक यू।